मोदी जी के ऊपर जो कार्टून क्या आ गया, बवाल मच गया साहब। इंडिया को बता दिया स्नेक चार्मर्स का कंट्री है और मोदी जी वहाँ पे एक सपेरा बन के उनको बिठा दिया और सामने से सांप की जगह पेट्रोल पंप का जो पाइप होता है वो दिखा दिया। बवाल मचा हुआ है साहब, बवाल मचा हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने पत्रकारों के जवाब तो देना मुनासिब समझा ही नहीं और देते भी नहीं है। एक किस्म से कहा जाए तो मीडिया की और प्रेस की वो इंसल्ट तो करते ही हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मोदी जी के ऊपर। जो उन्होंने प्रेस में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो साहब यहाँ पर अब एक उनके ऊपर कार्टून आया हुआ है साहब। कार्टून भी दिखाना ज़रूरी है आपके सामने। ये एक कार्टून है साहब। ये जहाँ मोदी जी को एक स्नेक चार्मर यानी कि एक सपेरा बन के दिखाया गया है और उसके सामने सांप की जगह एक पेट्रोल पंप का पाइप दिखाया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, हालाँकि ये तो नॉर्वे की लैंग्वेज में है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो है एक चतुर आदमी और एक चिढ़ने वाला आदमी। एक चतुर आदमी और एक बहुत चिढ़ने वाला आदमी, यानी कि जो इरिटेट करने वाला आदमी होता है, ये वो है। अब साहब इसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया और उसके बाद भारत के हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के कई जो क्लर्क उनके साथ जाते हैं ना, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जो जाते हैं सारे, अपने आप को नाम के लिए तो आईएफएस अफसर बोलते हैं वो, लेकिन उनकी हस्ती क्लर्क से अच्छी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। उनकी बुद्धि भी क्लर्क जैसी है और वो इस एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर को वहाँ बचाने में लगे रहते हैं और वहाँ कहते हैं, तुम हमें कहते हो कि जवाब नहीं देते, तुम एजेंडा लेके आ रहे हो, तुम क्या जानो, तुम्हारी सिविलाइजेशन क्या है। हमें दूसरों का मजाक बनाने में मजा आता है। आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्वे का मजाक बना रहे हो कि आपकी सिविलाइजेशन क्या हमारे सामने, हमारा तो इतना महान सिविलाइजेशन है और 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को आप बता रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। आप हमसे सवाल पूछोगे, आपको कौन हक बनता है कि आप हमसे सवाल पूछो। इस किस्म के बेवकूफ हमारे क्लर्क भर्ती किए जाते हैं और उनको नॉर्वे लेकर गए ताकि वो इस किस्म के जवाब दे सकें। मुझे तो समझ नहीं आता, इनकी बुद्धि पे तरस आता है कि इनको सरकार में भर्ती किसने किया है। इनका ना दिमाग चलता है और इनकी जो कमिटमेंट भी है ना, जो लॉयल्टी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं है, वो मोदी के प्रति है। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एन एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर हु रिफ्यूजेस टू गिव आंसर्स टू इवन वन प्रेस पर्सन। वो बेचारी हेली लिंग, उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट और एफबी का अकाउंट तक बंद करवा दिया गया। अब देखिए ये क्या कहते हैं ना कि इंडिया बेसिकली इज द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत का समाज जो है दुनिया के सबसे बेईमान समाजों में से गिना जाता है, जहाँ पे ईमानदारी नाम की चीज बची नहीं है। जो बची है थोड़ी बहुत ही है। 157 नंबर पे आते हैं दुनिया में हम करप्शन के अंदर और बाकी बेईमानी के अंदर, और नॉर्वे नंबर 1 पे आता है सर। तो हम उनको पाठ पढ़ा रहे हैं कि सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। हम दुनिया के सबसे ईमानदार देश को बता रहे हैं, हमारे ये विदेश मंत्रालय के क्लर्क जो है ना एलडीसी, वो उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी सिविलाइजेशन क्या है, तुम्हें क्या अकल है, तुम्हें क्या सभ्याचार आता है, तुम्हें सिविक सेंस है क्या, तुम हमें सिखाने चले हो। हम यानी कि कहने का मतलब है कि हम सबसे करप्ट हैं, हम सबसे बेईमान हैं, हम सबसे ज़्यादा असंस्कारी हैं, हम सबसे ज़्यादा क्या है ना कि धूर्त हैं, एक तरह से कहा जाए तो। बेईमानी करते हैं हम हर जगह पे। हम बिना रिश्वत के काम नहीं करते थे इंडिया में। हम सड़क पे चलते हैं, अपने बाप की सड़क समझते हैं, जहाँ से मर्जी क्रॉस कर लो, जहाँ मर्जी थूक लो। ये हमारा सिविक सेंस है। हम तो बात-बात पे गालियाँ देते हैं। इसे वो अपना सिविलाइजेशनल बता रहे हैं कि देखो ये हमें सिखाएँगे। भैया क्यों नहीं सिखा सकते हैं? ये आप बताओ ना, क्यों नहीं सिखा सकते? आपको अपनी महानता का इतना अंदाज़ा है तो जवाब दो लोगों के फिर। आप जवाब देने में डरते क्यों हो? 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशनल का आदमी, भारत का प्रधानमंत्री, जवाब देने में डरता है। कोई प्रश्न पूछ ले, बिना टेलीप्रिंटर के काम नहीं कर सकता और बड़े-बड़े टेलीप्रिंटर लगा के सामने पढ़ रहे हैं आदमी, तो गलती ना हो जाए मेरे से, एक-एक शब्द में बोल रहा हूँ। और भारत का मीडिया, मैं तो क्या कहूँ साहब, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि भारत का मीडिया अब तो बिकने लायक नहीं रहा सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में अपना तन बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी आत्मा बेच के बैठे हुए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री से ज़्यादा समझदार, कुशल बंदा कोई नज़र नहीं आता। उनको लगता है कि दुनिया में ब्रह्मांड का स्वामी पैदा हुआ है, बाकी सारे बेवकूफ हैं। लेकिन नॉर्वे के इस अखबार ने आखिरकार जवाब दिया इसका, ये फ़ोटो छापकर, ये कार्टून छापकर। बता दिया कि भैया तुम्हारी हस्ती सिर्फ़ 5000 साल पुराने जो सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो तुम, या कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो, वो यही है कि तुम सपेरों का देश थे और इसके अलावा कुछ नहीं थे। तुम हमें मत बताओ कि तुम क्या थे। अब ये कई लोगों को चिढ़ हुई, ये नस्लवाद है, ये तो आप हमारी बता रहे हैं कि हम कौन हैं, आप नस्लीय टिप्पणी कर रहे हो, रेसिस्ट टिप्पणी कर रहे हो। अब चिढ़ तो होगी साहब, इनको क्या किया जाए।